भैया थोड़ा टेक्निकल इश्यूज थे, उस वजह से लाइव कट गया था। एक बार फिर से सब लोग जुड़ जाएं। भैया राम राम, राहुल भाई को राम राम। भैया जरा बता दीजिए, कोई एक लोग एक कमेंट कर दीजिए, क्या वॉइस आ रही कि नहीं आ रही, इतना बता दीजिए बस आप लोग। ठीक, तब ठीक है, ठीक, ओके 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 ओके। सब लोग सारे ग्रुपों में शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, तो मैं अपनी बात फटाक से रख दूँ। 5 मिनट में रखूँगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कुंदन भाई को नमस्कार। कुंदन भाई कॉल नहीं उठाए थे, जरा आज कॉल करिएगा, मुझे काम है आपसे। सब लोग भाई जल्दी जल्दी शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, ताकि अपनी बात रख ली जाए और फिर जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कराया जाए, है ना। हाँ हाँ मुकेश गौतम भाई, ठीक है ठीक है, आवाज़ आ रही है। हाँ कुंदन भैया ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा लोग जुड़ जाएं फिर मैं अपनी बात रखूं। चलो मैं अपनी बात रखना स्टार्ट करता हूँ। तो सभी भाइयों को रंजीत यादव की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे जिनकी होली अच्छे से नहीं मनी है इस बार, वो अगली होली में जो है उनकी होली अच्छे मने। बिल्कुल परेशान मत होइए कोई भी, ठीक है। हाँ तो बात ये है, बात इतनी सी केवल रखने के लिए आया था मैं कि देखिए, अभी तक के जो सबसे बड़ा हमारे दिलो दिमाग में संशय था कि लिस्ट कब आ रही है, ठीक है। तो कम से कम हमारे दिलो दिमाग में जो वो कांटा था वो तो निकल गया कि लिस्ट तो आना 1000% सत्य हो चुका है, ठीक है। ईश्वर न करे विभाग में या मंत्री के दिलो दिमाग में कुछ चल जाए तो, नहीं तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसी आपके दिसंबर में ही और मुश्किल से अप्रैल में ही मेरे हिसाब से हर हाल में मेरे हिसाब से 10 अप्रैल से पहले लिस्ट आपके हाथ में होगी, ठीक है। 10 अप्रैल से पहले लिस्ट आपके हाथ में होगी। कोई कुछ भी बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए उस चीज़ से आप लोग। दूसरी चीज़ कि लिस्ट कितने पदों पे आएगी, जो सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है अभी भी हम लोगों के दिलो दिमाग में। तो देखिए, जो आज मैं अपने कुछ भाइयों को देख रहा हूँ जो बड़ा बिफर रहे हैं कि 4600 पे लिस्ट आ रही, केवल 4600 पे ही लिस्ट हम निकलवाएंगे, ना तो एक पद हम ज़्यादा होने देंगे ना एक पद हम कम होने देंगे। अरे भाई ठहर जा भाई, तुझको कुछ भी नहीं पता है, कभी घर से ना निकले हो, आज भौंक रहे हो, फर्जी भौंक रहे हो, कोई मतलब नहीं। देखिए, जो जानकारी मिली है अभी तक के, उसके अकॉर्डिंग मंत्री जी के पास अधूरा डाटा था, वो भी अनुपस्थित सीटों का। मंत्री जी के पास जो भी डाटा था वो अधूरा था, वो खुद 100% कन्फर्म नहीं थे कि ये एक्चुअल डाटा है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री के यहाँ से प्रेशर मिला था। मुख्यमंत्री के यहाँ जो कोरोना पे मीटिंग हुई थी उसी पे उन्होंने बोला था कि कुछ लड़के हमारे यहाँ आ रहे हैं, आप इनकी काउंसलिंग करवा दीजिए। तो मुख्यमंत्री ने केवल एक अनाउंसमेंट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मंत्री जी ने केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट किया है कि हम आपकी लिस्ट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि लिस्ट उन्होंने बोला है कि 1 महीने के अंदर हम आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न करा देंगे। चूंकि मंत्री जी को खुद पता है कि अभी हमारे पास ये सीटों का डाटा सही नहीं है, उन्होंने इसीलिए बोला, उन्होंने लगभग शब्द लगाया था कि 4000 लगभग पद हमारे पास हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा हताश परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो भी, चूंकि पिछली 2 बार रिक्त सीटों का डाटा मांगा जा चुका है, वो डाटा केवल और केवल विभाग के पास है। किसी ये बात डीजी खुद बोल रहे थे कि वो अभी मैं मिला था
हम थे शायद 26 को हम लोग मिले थे। हम थे, दीक्षा मैम थी, माया मैम थी, और भी कई हमारे मित्रगण थे। तो डीजी ने यही बोला कि देखिए, हम डीजी सर का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि हम लिस्ट एक एक पद पे निकालेंगे, एक एक पद पे निकालेंगे। आपकी, मैंने कहा कि सर हमारे पास सीटें इतनी, तो उन्होंने कहा जितनी भी सीटें हैं आपकी, एक एक सीट बेटा आपको मिलेगी। यदि आप मेरे पे थोड़ा सा विश्वास रखते हैं तो धैर्य रखिए, समय लग रहा है, लेकिन एक भी सीट आपकी बर्बाद नहीं होने दी जाएगी, एक भी सीट आपकी बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। उनका स्पष्ट वक्तव्य है ये। तो उन्होंने ये भी कहा, तो मैंने कहा सर लगभग सीटें कितनी हो सकती, तो उन्होंने कहा देखिए अभी हमें भी नहीं पता है कि लगभग सीटें कितनी हो जाएंगी, लेकिन हाँ सीटों का डाटा मांग लिया गया है। जो भी सीटें आएंगी आप लोगों को पता चल जाएगा और उन्हीं पे हम लिस्ट निकाल देंगे। तो भैया कान्हा भाई को प्रणाम। तो इतना ज़्यादा हमें आखिर उत्सुकता किस बात की कि नहीं हमें 4600 पे लिस्ट चाहिए? अरे तो 4600 पे लिस्ट चाहिए तो महाराज आके निकलवा लो, निकलवा लो ना, क्या दिक्कत है? किसने रोका है आप लोगों को भाई? यदि आपको तुम्हारे गट्स हो, तुम्हारे अंदर गट्स हो, तुम 4600 पे लिस्ट निकलवा दो। विभाग के अंदर खुद गट्स नहीं है कि वो 4600 पे लिस्ट निकाल दे। और बताओ, तुम हो, तुम्हारी क्या हो जो है यार? विभाग आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, विभाग आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। हाँ, तो बात करते हैं जिस चीज के लिए मैं लाइव आया हूं। देखिए, आज कल 31, 1, 2, 3, ठीक है, 4 दिन, 31, 1, 2, 3, 4 दिन में असंभवतः मेरे हिसाब से 31 और 1, 31 और 1, इन 2 दिनों में, इन 2 दिनों में आप लोग अपने अपने संबंधित बीएसए ऑफिस जाइए, अपने अपने संबंधित बीएसए ऑफिस जाइए, ठीक है, अपने अपने बीएसए ऑफिस जाइए और जो सीटों को फॉर्मेट मांगा गया है आप उनके बीएसए के सामने उसको रखिए और बताइए कि सर क्या इसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो मतलब डाटा मांगा गया, क्या आप इस प्रारूप में भेजे हैं डाटा? यदि भेजे हैं डाटा तो सीटों की संख्या कितनी है वो बता दीजिए। वो आपको लिख के दे देंगे और आप उसको रख लीजिए। उससे क्या होगा कि हमारे पास सीटों की संख्या एक्चुअल में पता चल जाएगी कितनी है, ठीक है। तो ये काम पूरे प्रदेश स्तर पर 2 दिन में कंप्लीट होना चाहिए, केवल और केवल 2 दिन में। यकीन मानिए, सभी से मैं कह रहा हूँ, यकीन मानिए, यदि आप ये काम 2 दिन में कर ले गए ईमानदारी के साथ, यदि ये काम आप 2 दिन में ईमानदारी के साथ कर ले गए, तो मैं कह रहा हूँ कि 2000 सीटें आपकी कोई नहीं रोक पाएगा, 2000 सीटें आपकी कोई नहीं रोक पाएगा। तो जो ओबीसी में जो 65-80 वाला है या 65-70 वाला है, या जनरल में जो 66 वाला है या 66-90 वाला है, सॉरी 65-90 वाला है, उसके घर में भी जो है खुशी के दीपक जल जाएंगे। यदि ये बताइए, यदि जो 4600 पे सीटें निकलवाने के लिए मार आतुर हो रहे हैं, जबकि उनको पता है कि वो एक अधिकारी से कभी ढंग से बात नहीं कर पाए, अधिकारी डांट के भगा देता है उनको, ठीक है, क्या उनके निकलवाने से लिस्ट निकल आएगी? नहीं निकल आएगी। लेकिन महाराज, यदि थोड़ी सी मानवता बची हो, यदि थोड़ी भी मानवता आपके अंदर हो, आदमियत हो, यदि मनुष्यता थोड़ी सी भी बची हो, तो निवेदन है कि उस मानवता को बनाए रखो, उसको तोड़ने का प्रयास मत करो, नहीं तो समाज में कहीं गिनती नहीं होगी तुम्हारी, फिर तुम सामाजिक प्राणी नहीं कहलाओगे, ठीक है, सामाजिक प्राणी नहीं बचोगे। तुमको पता होना चाहिए तुम वो लोग हो जो 8 महीने क्या अभी 8 दिन पहले सक्रिय हुए हो,
8 महीने नहीं, 8 दिन पहले सक्रिय हुई हो। और हमारे साथ वो भी अभ्यर्थी हैं जो ओबीसी में 65.5 वाला है और जनरल में 65-90 वाला, 65-80 वाला भी है, ठीक है, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। यदि मैं ये आपसे कहूँगा ही नहीं कि आपके रुकने से 4,000 लोगों में भला हो जाएगा। यदि आप 10 दिन रुक जाएंगे तो 4,000 लोगों का भला हो जाएगा। आप क्यों रुको भाई, आप लिस्ट निकलवाओ आके ना, लिस्ट हम भी निकलवाने का प्रयास करें। और हाँ, एक चीज, जो सपौले अभी निकले हैं, ठीक है, और वो बता रहे हैं कि कुछ भर्ती विरोधी स्टार्ट हो गए, ये स्टार्ट हो गए, वो स्टार्ट, अरे ठहर जा, इतना ना बोलो कि भगवान भी तुमको गाली देने लगे, ठीक है। जब रात भर जग के लिस्ट पे खंगाला गया तब नहीं कहीं थे, तब वो हमारा ओबीसी का भाई 65.5 वाला और जनरल का हमारा भाई जो है 66-80, 65-80, 65-90 वाला चेक कर रहा था, तब कहीं नहीं दिखे थे। तब तुम्हारा स्वार्थ था कि तुम्हारा तो 0.0203 से रुका, हमारा तो हो ही जाएगा। तो इतना स्वार्थ के वशीभूत ना हो, समझे। हमारी भी टीम है, हमारी भी टीम है, जिनका आप सबसे ज़्यादा है। वो बंदे आज भी कहते हैं कि रंजीत हम पूरे पदों पर लिस्ट निकलवाने के लिए जी जान छोड़ देंगे, क्योंकि लिस्ट तो आना तय है, लेकिन अब हमें लिस्ट के लिए नहीं, हमें प्रयास करना है कि कितना ज़्यादा पद निकल आए। लिस्ट तो आना ही है, उस पर तो ठप्पा लग गया सरकारी की लिस्ट अब आएगी, लेकिन हमें कितने पदों पे निकलवाना है वो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो भर्ती विरोधी हम लोगों को घोषित कर रहे हैं ना, उनसे मैं बता दूं, तुमसे ज़्यादा हमारी टीम ने काम किया है, ठीक है। चाहे वो राजवीर भाई रहे हो, चाहे सुमित कुशवाहा रहे हो, चाहे कान्हा मौर्य हो, चाहे पंकज हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे ज्ञानेंद्र यादव रहे हो, ठीक है। तुमसे ज़्यादा हमारी टीम ने काम किया, चाहे लालू यादव रहे हो, और उनका सबका गुणांक तुम अगल बगल नहीं लगोगे उनके। और वो आज भी, मैं बता दूं, मेरा नहीं होगा ना, मेरा नहीं होगा, तुम सब घर बैठोगे, तुम सब घर बैठोगे, और यदि मेरा लिस्ट में नाम नहीं आएगा तब भी मैं लिस्ट निकलवाने के लिए 1000% तत्पर रहूँगा, और जो पहले एनर्जी थी उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ तत्पर रहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा नहीं हो रहा, लेकिन मेरे साथ जो 15 लोगों की टीम थी उन सभी भाइयों का हो रहा है। तो यदि मेरे सिलेक्शन के लिए उन्होंने रात दिन एक एक करके सारे ज़िलों की लिस्ट चेक की है, तो आज मेरा कर्तव्य बनता है कि आज उन्होंने मेरे ऊपर जो कर्ज एक दिया था कि रंजीत मैं आपके सिलेक्शन के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, पूरे ज़िलों की लिस्ट खंगाल दूंगा, आज मेरा कर्तव्य बनता है कि अब उनका आज सिलेक्शन हो रहा है तो उनके लिए मैं जी जान से लिस्ट निकलवाने का प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हूँ। मेरा नहीं रहा, कोई बात नहीं, मेरे 15 लोगों का हो रहा है यार, मेरे 15 भाइयों का हो रहा है, मैं उनके लिए प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे खुद पता है कि ओबीसी में जिनका 65-80 तक के है, 65-70 तक के है, जनरल में हमारे भाई जिनका 65-90 तक के है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक कतई इन जो सपौले निकले हैं इनके चक्कर में इनके उखाड़ने से कुछ नहीं उखड़ेगा भैया। ये केवल सोशल मीडिया पे ही ज्ञान देना पसंद करते हैं, ठीक है। मुझे पता है मेरा सिलेक्शन होना तय है, लेकिन मैं अपने सिलेक्शन से चुप नहीं बैठूंगा। मेरे नीचे वाले भी लोग हैं, मैं उनके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा सीट जुड़ जाएगी उतने ज़्यादा हमारे भाइयों का भला हो जाएगा। खुद सोचो कि यदि यार मेरी वजह से यदि 1000-2000 लड़कों का भला हो रहा तो मुझे क्या तकलीफ़ होनी चाहिए, बताओ। कोई तकलीफ़ हो तो बता दो। क्या मैं अपने घर से सैलरी दूंगा? यदि मेरे 10 दिन रुकने से, 15 दिन रुकने से, पहली बात रुकने का कोई मतलब ही नहीं यार। जिसको लिस्ट निकलवाए जाके ना, किसने रोक रखा है? तुम अपने तरीके से लिस्ट निकलवाओगे, हम अपने तरीके से लिस्ट निकलवाएंगे, हम अपने तरीके से लिस्ट निकलवाएंगे, हमारी टीम अपने तरीके से लिस्ट निकलवाएगी। लेकिन यहाँ पर पहाड़ा पढ़ाने की, भाई मैं फिर बता रहा हूँ, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टीम ने बोला कि बहुत सीधे शब्दों में जाके बात करना,
इसलिए मैं बहुत सधे शब्दों में बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, सबकी बखिया उधेड़ दूंगा। कोई भी हमारा जनरल वाला भाई जिसका 65 से 80 से ऊपर है या 65-80, और कोई भी हमारा ओबीसी भाई जिसका 65-70 65-60 है, कतई 1% निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई ईश्वर नहीं बैठा है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो हमारे जनरल के भाई जिनका 66-70 से नीचे है, और ऐसे हमारे ओबीसी के भाई जिनका 66-50 से नीचे है, तो भाई इतना ना खुशियाँ मनाओ, नहीं तो ज़िंदगी भर रोने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, इतना याद रख लीजिएगा। क्योंकि अभी किसी को नहीं पता है किस तरीके से आरक्षण लगेगा, किस तरीके से लिस्ट आएगी, कुछ नहीं पता। ऐसा ना हो जाए कि हाथ में तंबूरा मिले, वही टहलते घूमते फिर रहे हो, ठीक है। मैं जानता सब कुछ हूँ, कितनी मेरिट गिरेगी, कैसी क्या होगी, लेकिन बताने का मैं चाहता नहीं हूँ कि कितना कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लग जाओ अभी भी। आप क्या चाहते हो कि लिस्ट आपका यदि आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन जो है लिस्ट में 10% डाउट है, हो कि ना हो, आप 10% डाउट के साथ लिस्ट निकलवाना प्रयास करेंगे कि 100% जो है सिक्योर हो के तब लिस्ट निकलवाने का प्रयास करेंगे? आप खुद सोचिए। तो कतई परेशान। और हाँ, जो लोग ये बता रहे हैं कि कुछ न्यूनतम कटाफ वाले, वो ऐसा बता रहे हैं कि कम गुणांक वाले लोगों को मैं 4 दिन का समय दे रहा हूँ। 4 दिन के बाद जितना वो लिस्ट जुड़वाना चाहते हैं, जितनी भी सीट जुड़वाना चाहते हैं जुड़वा लें, नहीं तो उसके बाद जो है हमारा समय आएगा, फिर हम सीटें जुड़ने नहीं देंगे। अरे वाह भाई वाह, तुम सीटें ना जुड़ने दोगे? तुम तो साला डीजी से ऊपर हो गए। अरे जो चश्मा लगाते हो ना, चश्मा तोड़ करके उड़ता हुआ तीर ना लो, ठीक है। तुम्हारे अंदर गट्स हो, तुम्हारे अंदर गट्स हो तो तुम निकलवा लो आके, वो हमारे अंदर गट्स होंगे तो हम निकलवा लेंगे लिस्ट। ठीक है। जितनी चिंता तुमको आज 8 दिन से लिस्ट की चिंता है ना, हमको 8 महीने से चिंता है लिस्ट की। तुमको 8 दिन से चिंता है लिस्ट की, हमको 8 महीने से चिंता है लिस्ट की। आपसे मैं बता दूं, यदि ये चुनाव आचार संहिता न लगा होता और कोरोना महामारी चूंकि लखनऊ में बढ़ रही है, इसलिए बोला जा रहा है कि 20 से ज़्यादा आप इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, गाइडलाइन जारी हो गई लखनऊ की, ठीक है। नहीं तो 31 को ही लोगों को बुलवा लेता और जो हमसे बन पड़ता लिस्ट के लिए निकलवाने के लिए, वो प्रयास हमारा स्टार्ट हो जाता। और स्टार्ट है, हम व्यक्तिगत तौर पर लिस्ट के लिए मिलते रहेंगे कि सर कुछ भी करिए, अधिकतम से अधिकतम पदों पे और जल्दी से जल्दी लिस्ट निकलवाने का आप प्रयास करिए। तुम्हारी तरह हम सोशल मीडिया पे नहीं लिखते हैं, हमें जो काम करना है हमें भली भांति पता है, हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। संजय कुमार, सीट जुड़वाना सबके बस की बात नहीं, जितनी सीट मंत्री जी ने बोला उतनी ही निकलेगी। संजय, अब तुमको हम क्या बताएं, यदि मंत्री जी से ज़्यादा सीटें बढ़ के आ गई 69,000 अभ्यर्थी से, या तो तुम अभ्यर्थन, यदि मर्द हो गए तो 69,000 भर्ती से अभ्यर्थन तुम वापस ले लोगे, और यदि उतने पे आएगी तो 69,000 भर्ती से अभ्यर्थन मैं वापस ले लूँगा। दम हो तो कमेंट करिएगा, नहीं तो दोबारा मेरे पे मत आइएगा, नहीं तो जानते हो मुझे। और तुम्हारे अंदर यदि गट्स हो ना तो तुम आओ, निकलवाओ आके, तुमको रोका किसने है? यहाँ पे आके क्यों मरा रहे हो भाई? निकल जाए से भग, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी आप 2 दिन अपने अपने ज़िलों में जाइए, प्लीज़ फ़ोन ना करिए। और 2 आप लोग अपने अपने ज़िलों में जाइए, जम के प्रयास करिए, और संभवतः पूरी टीम 31 से जुटेगी लिस्ट के प्रयास के लिए, ठीक है।
कल से हम लोग फिर से लिस्ट निकलवाने के लिए प्रयास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे अधिकतम सीटों पे, ठीक है। अधिकतम सीटों पे लिस्ट निकलवाने के लिए हम लोग कल से फिर तत्पर हो जाएंगे। हमें कोई ना बताए कि लिस्ट कैसे निकलवानी, किस तरीके से निकलवानी, हम सब भली भांति परिचित हैं। हमारे पास टीम है, हमारे पास लोग हैं काम करने के लिए, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। हम 31 तारीख से यानी कि कल से जितना हमसे बन पड़ेगा, जो हम करते आए हैं, अधिकतम पदों पे लिस्ट निकलवाने के लिए हमारा प्रयास फिर से जारी हो जाएगा। अभी चूँकि 2 दिन छुट्टियाँ थीं, त्यौहार था, इसलिए हम जो है सभी लोग शांत बैठे थे, घर पर थे, लेकिन और बस हम कल से लिस्ट को निकलवाने के लिए हर स्तर से हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे लिस्ट आए, ठीक है। बाकी ईश्वर से यही कामना है कि जो भी हमारे भाई बहन जो थोड़ा सा विचलित हैं अभी भी, बिल्कुल निश्चिंत रहें, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने बुरे टाइम पे मेरा साथ दिया था, लिस्ट चेक की थी, तो यदि आज आपका बुरा टाइम चल रहा है तो ये आपका छोटा भाई आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो जाए, सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन रंजीत यादव आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जहां आपको लगे कि रंजीत यादव की ज़रूरत है, रंजीत यादव आपको पहले मिलेगा। जहां आपको लगेगा कि रंजीत यादव को ज़रूरत है आपसे पहले मैं वहां पे आपको खड़ा दिखूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बिल्कुल किसी के कहने से आप लोग क्यों निराश हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं भाई, क्यों निराश हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ जो 4613 पे लिस्ट निकलवाने की ताल ठोक रहे हैं, यदि 4600 से बढ़कर सीटें यदि आ गई तो उनको 69, यदि मर्द होंगे तो 69,000 भर्ती से अभ्यर्थन वापस ले लेंगे, तब आए यहाँ पे बात करें, नहीं तो बात ना करें, भाग जाए यहाँ से। यकीन मानिए चीज़ें आपके पक्ष में हैं। अधिकारियों से मैं मिलता हूँ, मुझे पता है क्या चल रहा है विभाग में, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। घर बैठे किसी को नहीं पता, जो चूड़ी पहने 8 महीने से चूड़ी पहने आराम से जो है पल्लू में छिपे बैठे थे, आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत फुदक रहे हैं। अरे रुक जा भाई, ठहर जा, फुदक ना, नहीं तो पीछे से इंजेक्शन लगेगा तो पता नहीं चलेगा, उछल के कहाँ गिरोगे जाके, ठीक है। तो इतना स्वार्थी न बनो। मानवता यदि जिंदा हो तो उसको बनाए रखो। यदि मानव हो तो मुझे भी पता है कि आदमी यहाँ पर एक आदमी स्वार्थ किससे वशीभूत है, लेकिन इतना स्वार्थ ना दिखाओ, ठीक है। इतना स्वार्थ न दिखाओ कि आप मानवता ही भूल जाओ, आपकी गिनती जानवरों में होने लगे। आदमी ही बने रहो, जानवर बनने का प्रयास मत करो, ठीक है। आदमी ही बने रहो, जानवर बनने का प्रयास मत करो। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी हमारे भाई ओबीसी में 65, 50, 65, 60 वाले हैं और जनरल में जो हमारे भाई 65, 80, 65, 70 वाले, तनिक भी आंखों के सामने आपके अंधकार नहीं आना चाहिए। यदि आपकी आंखों में आंसू आ गए तो समझ लीजिए कि मेरी हार होगी वो। यदि आपकी आंखों में आंसू आ गए तो समझ लीजिए कि वो किसी की हार नहीं, मेरी हार है, क्योंकि आप मेरी वजह से रो रहे हैं। मैं आपके लिए काम नहीं कर पाया। इतना आप लोग कतई विचलित नहीं होंगे, अपने मार्ग से 1% भी विचलित नहीं होंगे, अपने कर्तव्य से 1% विचलित नहीं होंगे। यदि आप लोग निराश हुए तो समझ लीजिए कि मेरे पास जो ताकत है आप लोगों की, मैं आपसे पहले निराश हो जाऊंगा, मैं आपसे पहले टूट जाऊंगा। कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कतई भी किसी भी तरीके से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो काम बताया जा रहा है आप लोग वो करते रहिए। बाकी किसी को, चूँकि मैं पहले सोच रहा था कि 31 को मैं लोगों को बुलवा लूं SCRT पे, लेकिन अभी जो गाइडलाइन लखनऊ की जारी हुई हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि अभी 10 से 15 दिन के बाद आप सभी को भाई सरकारी नौकरी मिलने वाली है, और मैं नहीं चाहता हूं कि बाद में मैं बुला लूं और आप लोगों के ऊपर FIR हो जाए, ये हो जाए, बवाला कुछ हो जाए। 144 भी लगी है, कोरोना की गाइडलाइन भी जारी हो गई है, बड़ा संवेदनशील क्षेत्र भी हो गया। निषादगंज क्षेत्र जो है, चूँकि कल ही अभी 38 वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, ठीक है। कल ही 38 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, पेपर में निकला है। तो बड़ा संवेदनशील एरिया भी है। हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके से मुसीबत में मेरी वजह से झेलना पड़े। तो इसलिए आप अपने अपने ज़िले में
आप अपने अपने ज़िले में प्रयास करिए। बाकी 10-5 लोग हम लोग मिलकर लगातार लिस्ट के लिए प्रयास करते रहेंगे कि जल्दी से जल्दी लिस्ट आए। और मैं आपसे वादा दिला रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं आज एक वादा करके जा रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मैंने कभी वादा नहीं किया, आज करके जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों से बोला था कि 27 मार्च से पहले आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मिली कि नहीं मिली? आपकी लिस्ट आने में, आपकी लिस्ट आने का ठप्पा लग गया, मिल गई ना। आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 8 से 10 अप्रैल से पहले आपको इसी में लाइव के माध्यम से आके पहले बता दूंगा कि भैया इतने पदों पे इस डेट में लिस्ट और जियो जारी हो जाएगा। मैं खुद आके बोलूंगा आके, और अधिकतम पदों पे आके बोलूंगा, निराश मत होइएगा। बाकी जो सोशल मीडिया पे मेरे बारे में लिखा जा रहा है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने स्तर से संयमित भाषा में उनको जवाब देंगे। बाकी सोशल मीडिया पे जो भी सीट बताई जा रही हैं, ये जो सीट बताने का काम कर रहे हैं ना, इनसे पूछो जाके कभी ये CRT का चेहरा नहीं देखे होंगे, ठीक है? कभी नहीं आए, ये घर बैठे केवल सीटें बता रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग। आप अपने अपने ज़िले में जाइए, आज से लगिए, वो फॉर्मेट लेके जाइए। और उम्मीद करता हूँ कि अपनी टीम से भी अपेक्षा करता हूँ कि आज वो भी आह्वान करेगी, चाहे वो लाइव, मैं यही सोशल मीडिया से मैं चाहे मयंक भाई हों, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, राजवीर भाई से कहना चाहता हूँ, अनुपम साकी से कहना चाहता हूँ कि चाहे वो 5-5 मिनट के लिए लाइव आएँ और लाइव आकर के अपने अपने ज़िले में जो है लोगों को जागरूक करें, उनको BSC ऑफिस भेजें, ठीक है? MRC केस का 1% कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है? जब जब डेट आती है MRC NOC की, तो ये लोग अफवाह उड़ाना स्टार्ट कर दें कि MRC आंसर की पे जो है सरकार जो है हार रही है और हमारी नौकरी जा रही है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि MRC और NOC पे कुछ होगा तो 67-867 की लिस्ट पे प्रभाव पड़ जाएगा, और वो सरकार कभी होने नहीं देंगी। तो आप लोग इन सब चीज़ों से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है? बाकी मैं अपनी पूरी टीम से अपेक्षा भी करता हूं, और शायद भाई जितने भी मेरे सब मेरे साथ हैं, वो आज संभवतः आज दिन भर में किसी न किसी टाइम, जब उनको टाइम मिलेगा, वो लाइव आ जाएंगे, आप लोगों को आके प्रोत्साहित करेंगे और अपने अपने ज़िले में वो भी सब सक्रिय रहेंगे। बाकी सभी भाइयों से निवेदन है कि सब लोग अपने अपने ज़िले संभाल लीजिए, 2 दिन के अंदर सीटों का डाटा आपके हाथ में होगा। बाकी आगे की कुछ रणनीति हमारी है जो हम सोशल मीडिया पे साझा नहीं कर सकते, संभवतः कल से वो आपको रणनीति मैदान में दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? कल से वो रणनीति आपको मैदान में स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो मंत्री से मुझे मिलना हो, चाहे वो अधिकारियों से मिलना हो, जो भी मुझे काम करना है, आप मुझे अपने, मेरा जो व्यक्तिगत प्रयास है उसको आप करने दीजिए। आप लोग तनिक, जब तक कि मैं हूँ तो क्यों परेशान होने की, जब तक क्यों परेशान हो भाई? कहाँ जो है 4600 पे सीट लिस्ट आई जा रही है? अभी लिस्ट बनी नहीं, लिस्ट आई जा रही है। अभी रिक्त सीटों का डाटा मांगा जा रहा है और लिस्ट आई जा रही है। क्यों भ्रमित हो रहे हो यार भैया? हैं? क्यों परेशान हो रहे हो भाई? बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 1% भी अब निराश नहीं होइएगा। यदि आप निराश हो, यदि आपकी आंखों में आंसू आए, तो समझ लीजिए कि मेरा जो भी काम था वो सब निरर्थक हो गया। और जिसको लगता है, मैं फिर कह रहा हूँ, खुले मंच से मैं कह रहा हूँ, जिसको लगता है कि नहीं, रंजीत और उनकी टीम या जो भी लोग हैं, यदि वो लिस्ट के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो स्वतंत्र हैं, आए प्रयास करें। वो 2000 लड़कों को बुला लें, 2500 लड़कों को बुला लें, 5000 लड़कों को बुला लें, 10,000 लड़कों को बुला लें, कल लिस्ट निकलवा लें, मैं उनका स्वागत करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। यदि मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, यदि किसी भाई को यदि मेरे कार्य पर, कार्यशैली पर डाउट है, तो स्वयं आके प्रयास कर सकता है। सब स्वतंत्र हैं, अपने अपने लिए आओगे, किसी के लिए थोड़ी नहीं आओगे। तो किसी को टारगेट करना, ये सब करना मतलब एक बचकानी हरकत है। आप स्वयं आइए भैया, यदि आपके अंदर गट्स है तो आप आइए, अधिकारियों से बात करिए। और मैं तो चाहता हूँ कि आप इधर अधिकारियों से बात करो, अधिकारी आपको तुरंत जो है लिस्ट ले जाओ, लिस्ट लो ले जाओ, लो दे दें आपको, लिए चले जाओ, अपना तुम अलग से काउंसलिंग करा लो जाके, ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी लोग हैं बिल्कुल निश्चिंत रहो।
चाहे वो आरके की टीम हो, चाहे हमारी टीम हो या अन्य भी साथी हैं, सबका हमें। और हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए, जितने भी चयनित भाई हैं वो सब आपके साथ हैं कि रंजीत, प्रयास ये होना चाहिए कि अधिकतम सीटों पे लिस्ट आए, क्योंकि अधिकतम सीटों पे अधिकतम लोगों के घर में खुशियाँ आएंगी। सभी के सभी जितने भी चयनित हैं उनको वो सब यही कहते हैं कि लिस्ट तो रंजीत आना ही आना है। जो पहली प्राथमिकता थी हमारी कि लिस्ट निकलवाना, तो लिस्ट तो अब आना तय हो गई है। तो उन्होंने यही बोला कि रंजीत, तुम्हारी प्राथमिकता खत्म हो चुकी है कि लिस्ट निकलवाना, लिस्ट तो आ रहे, अब आपकी प्राथमिकता है लिस्ट निकलवाना और साथ में अधिकतम पदों पे लिस्ट निकलवाना। क्यों? क्योंकि रंजीत, ये आपका नहीं, आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं सबका हित इससे जुड़ा हुआ है। तो आप केवल स्वयं के बारे में मत सोचिए कि मेरा हो जाए भाड़ में जाए दुनियादारी। आपके ऊपर लोगों ने विश्वास किया है, आप सबको साथ में लेके चलिए। यदि 10 दिन लिस्ट लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रंजीत सारे लोगों का हो जाए, क्योंकि सारे घरों में, क्योंकि 2.5-3 साल से यहाँ पे सभी परेशान हैं, कोई व्यक्तिगत एक नहीं परेशान है, सभी के सभी परेशान हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझोगे और मेरी जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप फॉलो भी करोगे। क्योंकि मैं बुला लेता आप सभी को, मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं आप सभी को लखनऊ बुला लेता, लेकिन भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि चंद दिनों में आप नौकरी पाने वाले हैं और आपके ऊपर कोई धारा लग जाए। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मैं किसी को लखनऊ नहीं बुला पा रहा हूँ, लेकिन मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नंदन करता हूँ कि आप सभी अपने अपने ज़िले में जाकर, सभी लोग अपने अपने ज़िलों में जाकर बीएससी के फॉर्मेट लेके जाइए और एक चाहे तो एक एप्लीकेशन भी लेके जाइए, उनको एप्लीकेशन दीजिए और अधिकतर सीटों पर लिस्ट निकलवाने का प्रयास जारी रखिए। ठीक है, सभी से निवेदन है। बाकी मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई लेने देना नहीं है। जिसको यदि लगता है कि लिस्ट हम कल निकलवा लेंगे, 31 को निकलवा लेंगे, तो वो स्वतंत्र है। मेरा भाई आए, बड़ा भाई है वो हमारा, आकर लिस्ट निकलवा ले, वो लेके चला जाए, अपनी अलग से काउंसलिंग करवा ले। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने 27 को बोला था, 27 से पहले आपको खुशखबरी मिल गई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि 8 से 10 से पहले, 8 अप्रैल या 10 अप्रैल से पहले फिर आपको खुशी मिल जाएगी। लेकिन ये जब खुशी होगी तो ये खुशी 8000 लोगों की होगी, 8000 लोगों की होगी कि अधिकतम पदों पे लिस्ट आ रही है। तब मज़ा आएगा हमें भी और सभी को। ठीक है, तब तक के स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिल्कुल भी तनिक विचलित होने की ज़रूरत नहीं, तनिक भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मान लिया लिस्ट 7000 सीटों पे, 8000 सीटों पे आ गई, किसी पे भी आ गई, 7000 8000 सीटों पे लिस्ट आ गई, और उसमें से भी हमारे ऐसे भाई हैं जो इन्होंने हमारे साथ संघर्ष किया और किसी कारणवश, ईश्वर न करे, लेकिन यदि उनका रह गया, तो भाई कभी ये मत सोचिएगा कि रंजीत, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अवसरवादी हैं। यदि आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपका साथ तब तक के दूंगा जब तक कि आपका लिस्ट में आने की संभावना होगी। इस काउंसलिंग के बाद यदि 1000-1500 सीटें बचेंगी, जो भी सीटें बचेंगी, उसके लिए मैं फिर से व्यक्तिगत प्रयास करता रहूँगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रयास लगा जब तक कि 69,000 भर्ती की एक एक सीट भर नहीं जाएगी, मैं नहीं चुप बैठने वाला हूँ, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। जब तक के एक 69,000 की सीट ना भर जाए, रंजीत यादव चुप नहीं बैठने वाला है। जिसको साथ छोड़ना हो छोड़ दे, और जिसको साथ आना है उसका स्वागत है, और जिसको जाना है वो जा सकता है। लेकिन रंजीत यादव जिस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है उस चीज़ को मैं ज़रूर करूँगा। एक एक जितना भी मेरा भाई जिसका सिलेक्शन लग रहा है कि होगा, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। बाकी जो हमारे उच्च गुणांक वाले भाई हैं, अब तो देख रहे हैं कि महागुणांक, निम्न गुणांक और न्यूनतम गुणांक चल रहा है। तो उनसे अनुरोध है कि भाई यदि आपको लगता है कि रंजीत यादव लिस्ट फंसाने का काम कर रहा है, 8 महीने से रंजीत यादव लिस्ट फंसाने का काम कर रहा है, तो निवेदन है आपसे बड़े भाइयों कि आपने बहुत अच्छा टैग दिया मुझे, भर्ती विरोधी, बहुत अच्छा टैग दिया मुझे, भर्ती विरोधी। उम्मीद करता हूँ कि इससे भी गंदा टैग देंगे आप, क्योंकि आप मानो तो है ही नहीं, आप तो जानवर हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप 8 महीने से थे ही नहीं, आप 8 दिन में आए हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको तो मेरे बारे में पता ही नहीं कि क्या संघर्ष हुआ है,
किस तरीके से किस संघर्ष से ये लिस्ट आ रही है, आपको कुछ नहीं पता है। अब आपको केवल अपना सिलेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई, जानवर ना बनो, आदमी बन लो। इसी में भलाई तुम्हारी भी है, इसी में भलाई सबकी, पूरे समाज की है। नहीं तो पता चलेगा अरे एक लड़का था वो तो जानवर हो गया। तो अच्छे से चीज़ों को मतलब रखिए, शालीनता की भाषा का प्रयोग करिए। जितना आप शालीन होंगे उससे ज़्यादा मैं शालीनता से आपके साथ पेश आऊँगा। आप 1 कदम बढ़ाओगे, मैं आपकी हेल्प करने के लिए 10 कदम बढ़ाऊँगा। आप आओगे तब भी लिस्ट आएगी और नहीं आओगे तब भी लिस्ट आएगी। तो आपके लिखने न लिखने से कोई मतलब है नहीं। फर्जी केवल आप अपनी बदनामी गाली खाते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, त्यौहार चल रहा है, आनंद लीजिए उस चीज़ का। तनिक भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तनिक भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रतिबद्ध हूँ 69,000 की एक एक लिस्ट को फिल करवाने के लिए। मेरा सिलेक्शन होगा तब भी और नहीं होगा तब भी। कतई कोई विचलित ना हो, कल से कोई साथ दे या ना दे, कल से रंजीत यादव फिर से मैदान में उतरेगा नई ऊर्जा के साथ। और जितना मुझे आप लोग गाली दोगे उतना ही समझ लो कि मैं बहुत तेजी से काम करने का प्रयास करता हूँ। तो यदि मानव हो तो मानवता को बनाए को रखिए। या तो आपके घर में इसी तरीके के संस्कार दिए हैं जिनको आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा उस भाई के बारे में भी सोच लो, उस भाई के बारे में सोच लो जिसके माँ बाप नहीं हैं या जिनके माँ बाप बहुत बुजुर्ग हैं और किसी तरीके से जो है, ठीक है, किसी तरीके से वो बंदा स्ट्रगल करके आज इस नौकरी के लायक आया है। और यदि 1000-1500 सीटें बच जाएंगी और यदि उससे उस भाई का भला हो जाएगा, उसके जो बूढ़े माँ बाप हैं उसके आंखों में खुशी के आंसू आएंगे, क्या यार हमें कोई दिक्कत हो जाएगी बताओ? यदि दिक्कत हो तुम भाई बता दो, मैं कल लिस्ट निकलवा दूँ, चाहे मुझे जान देना पड़ जाए। यदि आपको दिक्कत होगी, उन भाइयों की वजह से दिक्कत हो तो मैं बता दो, चाहे मुझे रोड पे जान देना पड़े, मैं कल लिस्ट निकलवा दूंगा। मैं जान दे दूंगा, जाहिर सी बात है, लिस्ट तो आ ही जाएगी कि लड़के जान दे रहे हैं, मैं जान दे दूंगा। लेकिन क्या आपको शोभा देता है कि यार जो भाई मजदूरी कर रहा है, 2 साल से हताश परेशान है, कहीं कुछ नहीं मिला उसे, तो अब वो मजदूरी के कगार पे आ गया। जिसके माँ बाप आज भी बूढ़े हैं, जब वो बंदा शाम को घर आता है तो टकटकी लगाए बैठे हैं कि हो सकता है भैया हमारा आज कुछ अच्छी न्यूज़ लेके आया हो कि अब हमारा पापा होने वाला सिलेक्शन, बाबा हमारा सिलेक्शन होने वाला है। क्या उनके घर में कल अच्छे से होली खेली गई? नहीं खेली गई। आप नहीं समझोगे भाई, क्योंकि आप अपने लिए सोच रहे हो। तो थोड़ा सा कम से कम उन भाई बहनों के बारे में सोचिए जो बेचारे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं बेचारे। आप ही लोगों की जो अधिकतम गुणांक वाले, इन्हीं लोगों की वजह से एक आध बंदों की जान चली गई। क्यों इतना अपने आप को गिरा रहे हैं कि लोग आपको मतलब खुल के जब गाली दें, जानवर कहने लगे, तभी आप मानोगे? अरे हाथ जोड़ के निवेदन है, हो सकता है आप डीएम के लड़के हो, एसडीएम के लड़के हो, अधिकारियों के लड़के हो, आपके अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक समाज में रह रहे हो जहाँ पे शिक्षित समाज है। कम से कम उस समाज की मर्यादा को बना के रखो, उसकी गरिमा को बना के रखो। इतना न गिरो कि मतलब आपसे सब हेट करने लगे, सब घृणा करने लगे। तो भाई मान जाओ, आप लिस्ट का प्रयास करो मेरे भाई। किसी को कोई तकलीफ नहीं। इवन आप जो प्रयास करेंगे लिस्ट निकलवाने के लिए, उससे 10 गुना मेरा प्रयास हमेशा चलता रहा और अब 50 गुना आपसे ज़्यादा चलेगा लिस्ट निकलवाने के लिए। लेकिन भाई कम से कम उस भाई के बारे में सोचो जिसकी बहन शादी करने लायक हो गई है और वो बंदा सोच रहा है कि यदि कुछ गुणांक कम है यार, जब सीटें बढ़ जाएंगी तो मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपनी बहन की लोन लेके शादी कर दूंगा। क्या आपके बहन नहीं है? क्या आपके भाई नहीं है? क्या आपके बड़े बुजुर्ग माता पिता नहीं हैं? कम से कम उस भाई की बहन के बारे में सोच लो एक बार, कि जो बहन सोच रही कि नहीं मेरे भाई की नौकरी लग जाएगी तो भैया मेरे लिए बड़ा अच्छा लड़का ढूंढेंगे, अच्छे परिवार में शादी होगी मेरी तो मैं भी खुश रहूँगी। हैं? क्या आप कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हो? आप इतने ज़्यादा निर्दयी हो गए, मतलब एक निंदा की पराकाष्ठा आप निकाल रहे हो।
हद है आप लोगों की मानसिकता को भैया, मान गए सच में। मैंने सुना था कि मानव जो है प्रकृति का नियम है कि वो अपने विचारों को बदलता रहता, लेकिन ऐसे विचार बदलेंगे मुझे कहीं उम्मीद नहीं थी, कभी भी उम्मीद नहीं थी। मेरे पास लड़कों के फ़ोन आते हैं, उनके माँ बाप फ़ोन करते हैं, रोते हैं कि रंजीत भैया आप ही के हाथों में है सब कुछ। तो मैंने कहा मेरे से जो प्रयास हो रहा मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतना स्वार्थी ना बनो कि आप, वो स्वार्थ किस काम का, कोई मुझे बता दे वो स्वार्थ किस काम का जो 4000 घरों में हम आग लगा के और खुशियाँ मनाएं, बम दगाएं, वो स्वार्थ अच्छा नहीं है। वो स्वार्थ किस काम का जब हम 4000 लोगों के घरों में आग लगा दें और अपने घर में गोला पटाखा छोड़ें खुशियों के, वो स्वार्थ आप कर सकते हैं। आपसे अपेक्षाएं थी यही तो आप कर सकते हैं। भाई हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। बाकी उम्मीद है कि सब मेरी बातों को समझेंगे और प्रदेश स्तर पर लगेंगे, काम करेंगे, हर ज़िले में जाएंगे। पूरी टीम से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जितने हमारे बड़े भाई यहाँ पे लाइव देख रहे हैं मुझे 300 के तकरीबन, उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी लोग अपने अपने ज़िले में जाइए, 2 दिन कमर कस के काम करिए। मैं बता रहा हूँ अधिकतम सीटों पे और जल्द से जल्द लिस्ट जारी करवा दी जाएगी, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। बाकी यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्रश्न पूछ लीजिए। बिल्कुल भाई, उम्मीद है एनओसी की सीटें जुड़ने की संभावना है एनओसी की सीटें जुड़ने की। भैया 5 मिनट में क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए तो मैं बता दूं। कुलविंदर जरा आप अपने यहाँ पता करिए, कुलविंदर भाई आप अपने यहाँ पता करिए, आपके यहाँ के डाटा गड़बड़ आ रहा है, उसको पता करिए, आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप लोगों के लिए इतना काम किया गया तो आप लोगों का अब टाइम आ गया कर्ज चुकाने का। कुलविंदर भाई जाके पता जरूर करिएगा अपने क्षेत्र का। बाकी कुशीनगर का कान्हा भाई गए थे तो पता चल रहा है कि वहाँ पे 36 सीटें हैं, लेकिन एक बार फिर से आज कान्हा भाई से बात होगी और प्रयास यही किया जाएगा कि वहाँ की, और हाँ जिस जिले का बीएसए ना माने, जिस जिले का बीएसए ना माने उसका नंबर मुझे प्रोवाइड करिए, मैं जाके और उस जिले की, मुझे यदि आरटीआई में डाटा कुछ और हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने डाटा और भेजा है, तो वो आरटीआई और उस बीएसए का नंबर मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। यदि नहीं मानता है तो कल उसकी शिकायत विभाग में कर दी जाएगी, तो नप जाएगा, ठीक है, उससे निश्चिंत रहें। एनओसी की सीट मेरे हिसाब से तकरीबन 840 के समथिंग है। हाँ, कुशीनगर के लिए आज मैं बात कर लूँगा कान्हा से एक बार, चूँकि कान्हा का स्वास्थ्य नहीं सही है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि एक बार फिर से पहुँचे, नहीं तो उनकी शिकायत यहाँ विभाग में की जाएगी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाँ, जिसका सही है वो एक बार जाके पता जरूर फिर से करे। बाकी जो बीएसए मनमानी कर रहे हैं, जो बीएसए काम नहीं करना चाह रहे हैं सही तरीके से, उनके बारे में संपर्क करें। प्रयास ये रहेगा कि उनसे बात की जाएगी। नहीं बात करेंगे तो फिर हम सीटों का डाटा विभाग में देंगे, तो जैसे मथुरा में और लखनऊ के बीएसए का हुआ है उसी तरीके से फिर उनके ऊपर भी जो भी होगा वो विभाग जानेगा। बस्ती से एक हमारे मित्र हैं, देखो मैं देखता हूँ, अमित भाई मैं बात करता हूँ, देखता हूँ उससे। खैर यदि आप बस्ती को हो तो एक बार जा सकते हैं। विनय उपाध्याय अपना नंबर दे दीजिए भाई, बिल्कुल किसी भी टीम से ले लीजिए, नंबर मेरा मिल जाएगा। प्रोसेस क्या अमित भाई, जो सीटों का वो वर्ग, जो डाटा दिया गया है विभाग के द्वारा, जो फॉर्मेट भेजा गया वो फॉर्मेट लेके जाइए और एक एप्लीकेशन लिख लीजिए वहीं पे अपने बीएसए के नाम से, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करिए कि सर जो भी डाटा आपके यहाँ मांगा गया है उसको आप भिजवा दीजिए, बस बात खत्म, वो दिखा देंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सार्थक प्रयास करेंगे। हिमांशु दादा जिंदाबाद। अब समझ लीजिए, गोरखपुर की टीम के शान हिमांशु यादव आए हैं, लाइव में जुड़े हैं, पता है 1000 सीटों पे भाई का सिलेक्शन हो जाएगा, 1000 सीटों पे भाई का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हिमांशु, पंकज, हमारी पूरी टीम प्रतिबद्ध है कि लिस्ट चाहे 15 दिन लेट आए और चाहे 1 महीने लेट आए, लेकिन लिस्ट जब भी आए अधिकतम पदों पे आए, क्योंकि हमारे साथ साथ
जो भी हमारे भाई हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए। हम जब 8 महीने से लेके 2.5 साल से झेल रहे हैं तो हम 10 दिन झेल नहीं रहे हैं, हम अपने भाइयों के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, उत्तर कुंजी कोई मुद्दा नहीं, निराधार, कोई मतलब नहीं उस चीज का। हंटर भाई नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, कौन है ऐसे लोग? नहीं, 15 अप्रैल से पहले लिस्ट आ जाएगी। शाश्वत कुमार 15 से पहले लिस्ट आ जाएगी भाई, बिल्कुल निश्चिंत रहे। उम्मीदतन मेरे हिसाब से लिस्ट जो है आने की संभावना है वो 10 से पहले आने की संभावना, प्रबल संभावना 10 से पहले आ जाएगी। बाकी जो भी कल जानकारी होगी आप लोगों को दे दी जाएगी, जो भी विभाग से जानकारी मिलेगी वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है भाई, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है भाई, नहीं तो मैं अपना लाइव सेशन खत्म करूं। नहीं, शिवा ऐसा नहीं कर सकता है, हंटर भाई शिवा ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव का। मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, चुनाव का 1% कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रयास जारी रहे अधिकतम सीटों के लिए। अवधेश भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाकी चुनाव का कतई 1% कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एससी का तो मेरे हिसाब से 58 59 वाला, मेरे हिसाब से एससी में जो है 57 तक के, 57 वाला उम्मीद ना छोड़े और 58 तक के बिल्कुल श्योर है। 57 तक के जाने की उम्मीद है एससी में, एससी में 57 तक के जाने की उम्मीद है, बिल्कुल निश्चिंत रहे एससी में। अनुराग त्रिपाठी, अरे भैया ठीक है, फिर रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी निश्चिंत रहें, जो भी भाई हमारे नीचे स्तर के हैं बिल्कुल निश्चिंत रहें। सीटें जब भी, लिस्ट जब भी आएगी वो अधिकतम पदों पे आएगी और जल्द ही जल्द लिस्ट आएगी। किसी के चिल्लाने से, बरगलाने से कोई लिस्ट नहीं। ठीक है, जब भी लिस्ट आएगी 10 से पहले आ जाएगी आपकी लिस्ट, अधिकतम पदों पे आएगी। बाकी जो यहाँ पे भाव करें उनको भाव करने दीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हिमांशु सर बहुत घबराहट हो रही, तो भैया मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इलाज कराइए आप अपना। हिमांशु भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप इलाज दवाई लीजिए, हमारे पास घबराहट का कोई इलाज नहीं। बाकी जो देखिए अभी, अब मैं बताऊं आपको, मैं बता दूं कि डाटा अभी मांगा गया है। ठीक है, संभवतः डाटा बृहस्पतिवार या शुक्रवार को टोटल विभाग के पास डाटा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जितनी सीटें होंगी, अब विभाग उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो जितने सीटें होंगी उनको वो शासन भेजा कि सर हमारे पास 7,000 से 8,000 सीटें आई हैं, इन पर हम काउंसलिंग कराना चाहते हैं। ठीक है, तब वहाँ से उनको परमिशन मिलेगी कि हाँ आप कराइए। परमिशन मिलने के बाद तब वो सचिव के पास आएंगी, सचिव फिर निर्वाचन आयोग से परमिशन लेगा। और ये प्रक्रिया बहुत दिनों की नहीं है, ये बमुश्किल 1-2 दिन 3 दिन की प्रक्रिया, कोई बहुत लंबा समय नहीं चलेगा। ठीक है, जब परमिशन ले लेगा उसके बाद वो घटाक से एनआईसी डाटा भेज दिया जाएगा। एनआईसी भेजने के बाद लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनने के बाद आपका पूरा जो है किस तरीके, कब आपकी काउंसलिंग होगी, किस तरह, सारी चीज़ें आपको भेज दी जाएंगी, बात खत्म। तो ये काम मात्र 3 से 4 दिनों का है, तो इतना परेशान मत होइए। ठीक है, तो इतना परेशान हो रहे। और जो कह रहे हैं कि नहीं 4600 पे लिस्ट बन के तैयार हो गई, हो गई, तो मैं तो कहता हूँ भैया ये तो तैयार हो गई, तो आप अभी तक के बैठे क्यों हो भाई? जाके काउंसलिंग करा लो, काउंसलिंग करा लो जाके ना, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। संभवतः हाँ मेरे हिसाब से
8 से 10 के बीच में संभावना है आने की। बाकी जो भी सूचना होगी लिस्ट आने से 2 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि किस दिन लिस्ट आ रही है। जैसे मैंने 27 को बता दिया था उसी तरीके से मैं बता दूंगा कि किस दिन लिस्ट आ रही है। ठीक है, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें दे दी जाएंगी। यहाँ जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो विभागीय सूचनाएं दी जाती हैं, अपने आप से बना के कोई सूचना नहीं दी जाती है। ठीक है, तो अभी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही काम होता है। विभाग है, विभाग अपने तरीके से काम करता है। ठीक है, बाकी किसी के कहने से और करने से कुछ नहीं होता। जो कभी घर से नहीं निकला वो क्या बताएगा कि लिस्ट कैसे बनती, किस तरीके से बनती है। आपको पता नहीं, एक एक चयनित साथ दे रहा दिन, एक एक चयनित खुद फोन करता है, पूछता है कि रंजीत ऐसे न ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, परेशान न हो अभी। और बाकी ये जो जुम्मे 4 दिन से निकले हैं वो ट्विटर ट्रेंड करवा रहे हैं कि हम लिस्ट निकाल। अरे यार ठहर जा, फर्जी काम करते हैं वहाँ। साइड पे ध्यान दे रखो, साइड चेक करते हैं। अरे भैया पहले लिखा है, इतना लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं, कितना मानसिक रूप से पीड़ित कर रहे हैं भाई। जब लिस्ट आएगी सबको पता चल जाएगा। बाकी आचार संहिता का किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिस्ट जब भी आएगी अधिकतम पदों पे आएगी, 10 अप्रैल से पहले आ जाएगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लिस्ट को निकलवाने के लिए जैसे हम पहले संभव प्रयास करते थे उससे कहीं ज़्यादा संभव प्रयास करेंगे। उसके लिए चाहे आरके की टीम हो, चाहे मेरी टीम हो या अन्य जो लोग भी हैं, वो सब प्रतिबद्ध हैं लिस्ट को निकलवाने के लिए, सब के सब प्रतिबद्ध हैं। बाकी अंदर कौन क्या करता है, अंदर जिसके दिलो दिमाग में जो चलता है वो मुझे सब पता है। लेकिन ये सोशल मीडिया है, क्योंकि टीम ने बोला है कि सधे शब्दों में जाके बात करिएगा जाके, नहीं तो आज सबके मैं जितने भी जिनके दिलो दिमाग में चलता है सबके निकाल के मैं फूचड़े उड़ा देता। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। बाकी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भी होगा, जो भी मुसीबत आएगी, जो भी खुशियाँ आएंगी, हम मिल बांट के उसका सामना करेंगे। अभी तक के मिल बांट के चल रहे थे ना, कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे। खुशियाँ आएंगी तो मिल बांट के सेलिब्रेट करेंगे, दुख होगा तो मिल बांट के उसको भी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कतई 1% नहीं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के माता पिताओं को रंजीत की ओर से चरण स्पर्श। आप सभी लोग कहिएगा कि रंजीत यादव ने सबके माता पिता को चरण स्पर्श किया है। प्लीज़ आप आशीर्वाद दीजिए कि जितने भी प्रदेश में लड़के जो संघर्ष कर रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो। तो सभी के माँ बाप को रंजीत यादव की तरफ से उनको चरण स्पर्श, उनको नमस्ते। ईश्वर करे सबके सब परिवार होली में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आप लोग भी खुश रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।